और बुआ जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम लोगों की तैयारी एकदम पूरी है। और आप देखना किस तरीके से हम लोग उन लोगों की खातिरदारी करते हैं। हाय आ गए। मैं जी देखता हूँ। इधर आ, देख मेरे गुलाब के फूल ठीक से लगे हैं कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल बुआ जी, बिल्कुल बढ़िया। तेरी पाना दीदी जी इंदिरा डोली। डोली नहीं जी डॉली। हाँ तो वही तो कहा मैंने। कोई बात नहीं, आपके लिए तो डोली भी ठीक ही है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आओ आओ। धन पाग हमारे जो आप सब यहाँ पधारे। ए कुकी, हाँ जी यहाँ नए वाले फ्रिज से ना ठंडा पानी लेकर आ। रुक क्यों गई? लो जी नई बहू आ गई, इसे तो ज्यादा जल्दी है ना पानी पिलाने की। हो भी क्यों ना, आपको पानी देने की भी जल्दी है और आप लोगों से मिलने की भी जल्दी है। झुंदीरा पुत्र, तू खुश है ना? तेनू खुश देखकर मेरी उम्र बढ़ गई। जिंदी रहे। वैसे ना मुंह पे तारीफ करने की आदत ही नहीं है मेरी, पर क्या करूं, रहा ही नहीं जा रहा है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। सबसे अच्छा गुण तो इसमें ये है कि ये बोलती कम है और सुनती ज्यादा है। आजकल की लड़कियों में तो सबर संतोष नाम की कोई चीज ही नहीं होती, पर हमारी बहू बहू जी से कुछ भी कह लो चुपचाप सुनती रहती है, आगे नहीं बोलती। एकदम गऊ है गऊ। वो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक आप लोगों को क्यों बुलाया। दरअसल ना मैं कल जा रही, फिर पता नहीं कब आना हो, कब आपसे मिलना हो। सोचा इसी बहाने मिल लेंगे सब। डोली इतनी छेती क्या है? 2-4 दिन और रह जाती बच्चों के पास। बीजी दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, मेरा तो दिल ही बहुत लग गया यहाँ। पर क्या करें, वहां भी नहीं ना चलता मेरे बगैर, सारी कबीलदारी मुझे ही देखनी पड़ती है। सब आ गए? है ना? वो परमीत का फोन आता रहता है ना, मेरा मतलब बात तो हो जाती है ना उससे। लगभग रोज ही हो जाती है। बाकी सब ससुराल में ठीक ठाक है ना? गलती तो उस वक्त आप लोगों की भी थी, तब आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये आपका बड़ा अच्छा कानून है, खुद के लिए अलग, दूसरों के लिए अलग। क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही कुछ? सब ठीक है और सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब तू खुश है ना वहां पे? चलो शुक्र है रब्दा, बड़ी तसल्ली हुई तेरी ये बात सुन के। वो तो ऐन मौके पर दार्जी ने उस आदमी को बाहर निकलवा दिया, वरना बानी को और सच पता चल ही जाना था। लेकिन कुछ भी पता चला तो नहीं ना परजाई जी, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो तुझे? परेशान इसलिए हो रही हूँ कि सच छुपाया जा सकता है सुरजीत, मिटाया नहीं जा सकता। आज छुपा लेंगे पर कल एक न एक दिन तो उसे पता चल ही जाना है ना, उसी दिन का डर है बस। कनाडा जाने से पहले उसे ना पता चले कि इस घर में क्या हुआ था। परजाई जी, कनाडा तो उसने जाना ही है ना, और फिर सच का भी एक ना एक दिन पता लगना ही है।
तो फिर हम किस वास्ते छुपा रहे हैं उससे? तो अच्छा यही है कि हम खुद ही उसे सब कुछ बता दें। नहीं सुरजीत, मैं उस बच्ची के मन में डर या दिमाग में शक नहीं भरना चाहती। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पानी को ना सही, पर मुझे तो बता सकते हैं। आखिर वो कौन सा सच है जो इतने सालों से राज बना हुआ है? ऐसा क्या हुआ था इस घर में जो आप बानी को नहीं बता सकते और जो आज तक आप लोगों ने मुझे भी नहीं बताया? परछाई जी, कम से कम इसे तो बता सकते हैं ना हम। हाय रब्बा, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। कहीं नई बहू ने तो नहीं कह दिया कि हमारे ससुराल में आके ना तो आप कुछ खाना और ना ही पीना? एक मिनट, कोई नहीं बताएगा मुझे। हाँ, पहचान लिया, रज्जी की बहन वाणी, जिसका ब्याह NRI से हुआ है। जीती रहे, खुश रहे, बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं हूँ रज्जी की बुआ सास, बस तेरे से ही नहीं मिली थी अभी तक। अब क्यों ना एक गिलास लस्सी हो जाए? हाँ जी, ये ठीक रहेगा। तो चाय पी पी के ना मेरे अंदर आग लग जाती है। मुझे STD की बीमारी है ना। सिमरन, मैं ले आती हूँ। हाय हाय, माँ वारी जाए, बस सदके जाए, बस यही खूबियां है। काम से मजा ले, जरा सा भी जी कतरा जाए नहीं बहू का। मिलिट्री वालों की तरह हमेशा टेंशन रहती है। बस यही गुण होते हैं जी जो ससुराल में बहू को प्यार दिलाते हैं। रज्जी, रज्जी, तुझे इतना खुश देखा ना कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सच में रज्जी, बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे मन से। तुझे इतना खुश देख लिया ना, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं तुझे बता भी नहीं सकती। जैसे घुल मिल गई है तू इस परिवार में, और तेरे परिवार वाले भी कितने खुश लग रहे थे तुझसे। क्या जादू किए तूने सब पे। हाँ, तू एक काम कर, तू जा, मैं लेकर आती हूँ लस्सी। नहीं नहीं, तू जा, मैं बाकी ग्लासों में लस्सी डाल के रखती हूँ। कह रही हो ना, मैं लेके आती हूँ। हाँ, तू जा, वो ले आएगी। जा जी। काश मेरा और सोहम का सपना पूरा हो जाता, तो आज तू मेरी देवरानी के रूप में यहाँ काम कर रही होती। आप तो जी हमारे कभी गांव में आना, वहां मैं आपको कसीट कह के गुलाब जामुन खिलाऊंगी, बहुत मजा आएगा आपको। ये लो लस्सी आ गई। देखा, लस्सी के गिलासों की तरह दोनों का प्यार भी छलका जाता है। शुक्र है रब का, सब कुछ ठीक हो गया। रज्जी भी खुश नजर आ रही है, पर पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा है मैंने, जैसे कुछ गलत। नहीं, रब्बा मेहर करेंगे। पहले तो मैंने जाते ही सोहम से झगड़ा करना है। उसने मुझे अपने ब्याह पर बुलाया ही नहीं, और बुलाना तो दूर बताया तक नहीं, जबकि वो रोज मुझसे मिलता है। मेरा झगड़ा तो सोहम से है, गुस्सा हूं मैं उससे। मैं पानी से गुस्सा थोड़ी हूं,
उसे तो मैंने बहुत ज्यादा प्यार करना है, आशीर्वाद देना है। तेरा लाख लाख शुक्र है वाहेगुरु, जो तूने उन दोनों को मिला दिया। ये सब मैं संभाल लूंगी। आप रसोई में जाओ, भाभी और वानी अकेली हैं। कहीं वानी के सामने भाभी के मुंह से कुछ निकल न जाए। क्या हुआ भाभी? मैं बस ये सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर तू। भाभी, खाना तैयार हो गया? हाँ तैयार है, बस दोबारा गरम करना है। भाभी आप खाना गरम कर लो, मैं लस्सी ले जाती हूँ बाहर। क्या हो गया था भाभी आपको? आपने कुछ बोला तो नहीं वानी को? नहीं, पर पता नहीं क्यों सोहम, पानी को इस रसोई में देखकर अपने आप को रोक ही नहीं सकी। ये वो सपना था सोहम जो तूने, मैंने, हम सब ने देखा था कि पानी इस घर की बहू बनकर आए, मेरी दरानी बनकर मेरा रसोई में हाथ बटाए, मेरा जिंदगी भर साथ निभाए। मगर अफसोस की बात तो ये है कि ना तो वो मेरी दरानी बन सकी और ना ही। कांच का सपना था, टूट गया भाभी, पर मैं नहीं चाहता कि इसका एक भी टुकड़ा बानी को चुभे। अगर उसे पता चल गया ना कि हमारे घर की खुशियां झूठी हैं, तो उसने भी अपनी खुशियों में खुश नहीं रह पाना। अगर उसे पता चल गया ना कि मैं रज्जी से नहीं उससे प्यार करता हूं, तो बहुत बुरा लगेगा उसे, रज्जी के लिए भी। इसलिए भाभी, आपने बानी को कभी कुछ नहीं कहना इस बारे में। तेनू पता है सोहम, जितना प्यार बानी को तू करता है ना, और कोई कर ही नहीं सकता। फिर पता नहीं क्यों वाहेगुरु जी ने उसके संजोग तेरे साथ क्यों नहीं जोड़े। शायद वाहेगुरु ਨੂੰ भी पता है कि मेरे लिए मेरी खुशी से ज्यादा बानी की खुशी है, और बानी तो खुश है ना, तो भला मैं वाहेगुरु से शिकायत कैसे कर सकता हूँ? रंग है जी ये भी एक रंग है इश्क का, जिसको कहे कुर्बानी। जिनके नसीब हैं जो रब के करीब बने, उनकी ही ऐसी कहानी। तेरे यार ने दिए इम्तिहान प्यार के, एक इश्क पा गया वो, एक इश्क हार के, एक इश्क हार के। अब तू ही दे बता, अब तू ही दे बता, क्या है तेरा रास्ता, क्या है तेरा रास्ता। ये इश्क है इस दीनित नवी दास्तां, नवी दास्तां। सोहम, सोहम, मैं देखता हूं। आप यहाँ?
सब ठीक है ना? सब ठीक है। इस वास्ते तो यहाँ पर आई हूँ, तेनू बधाई देने वास्ते। वैसे तो मैं तेरे से बहुत गुस्सा हूँ, तूने मुझे बताया ही नहीं। मैं सोच के तो आई थी कि तुझसे बहुत झगड़ा करूंगी, लेकिन क्या करूं, मैं इतनी खुश हूं कि मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा। जा, तेनू माफ किया। बधाई, बहुत बहुत बधाई तेरे ब्याह की। मैं इतनी खुश हूं कि रब ने तेरी और मेरी सुन ली और तुझे तेरा प्यार, तेरी बानी मिल गई। पानी? मैंने तो आज पता चला तुम दोनों के विवाह के बारे में। मुझसे रहा नहीं गया तो तुम दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आ गई। रब तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा बनाए रखे। देशु जी, आपने बहुत अच्छा किया जो बानी का ब्याह NRI से न करवा के सोहम से करवा दिया। की बोल रहे हो तुसी? डॉली बहन जी, आप ना इसकी बातों पे मत जाओ। ये तो ये सारा पिंड जानता है ये पागल है, और इसको खुद को नहीं पता ये क्या बोल रही है जी। रानो जी, आप आओ मेरे साथ। पर सोहम? दरअसल इसका पति ना ब्याह के बाद इसे छोड़ गया था। तब से इसकी यही हालत है। इसे तो अपनी सुध बुध नहीं है। ओ सोहम, ओ मैं भी चलता हूं तेरे साथ। पता नहीं डॉली बहन जी के दिमाग च की चल रहा होएगा। अगर उनको पता चल गया ना सब, तो उन्होंने चुप नहीं बैठना। डॉली बहन जी, आप उस पागल औरत पे इतना ध्यान ना दो। वो तो पागल है, सब जानते हैं। वो तो कुछ भी बोलती है, इसलिए आप उसकी बातों के बारे में ना ज्यादा ना सोचो। बातों का तो पता नहीं, पर उसकी आंखों में सच्चाई जरूर थी। वो पागल नहीं लगी मुझे, हाँ दुखों की मारी जरूर थी। पागलों को अपनी भी सुध नहीं होती। फिर उसे तो सोहम, बाणी, यहां तक कि आपका भी नाम पता था। वो सोहम को ब्याह की बधाई देने आई थी, यहां तक तो ठीक है,
पर बार बार वाणी का नाम सोहम के साथ क्यों जोड़ रही थी? नहीं, बात कुछ समझ नहीं आई मुझे।